हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का ये सीरीज चल रहा है ज्योमेट्री का। एक्सरसाइज 6.1, 6.2 मैं इससे पहले सॉल्व कर चुका हूँ। इस बीच में जितने भी थ्योरम हैं और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं लगभग सभी को हल कर चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल में जाकर देख सकते हैं। अभी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ किताब से। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और बिंदु एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी को की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी है तो दर्शाइए क्या। आपको तीन चीज़ प्रूफ करना है। सी डी बटे जी एच बराबर ए सी बटे पी जी, और 2 नंबर में कहता है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। 3 नंबर में कह रहा है क्या, त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। आप ये ना समझे कि यहाँ पर समझना बहुत कठिन है, ऑफलाइन में समझना आसान होगा। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान दे के रखेंगे। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया हुआ है वो हमने पहले यहाँ लिख दिया है। देखिए दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। दिया हुआ क्या है, सी डी तथा जी एच त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी के कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ का समद्विभाजक है, यानी बाइसेक्टर है, तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी। सबसे पहला काम है आपका फिगर बनाना। तो फिगर आप कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ए बी सी बना लिए। देखिए ए बी सी, इधर से आप ए बी सी नहीं बनाएंगे क्योंकि कोण सी और कोण जी का समद्विभाजक दिया हुआ है। समद्विभाजक को ऊपर रखेंगे तो आपको हल करने में सुविधा होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ए बी सी इस तरह से आप लिखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, एफ ई जी। तो जैसे ए बी सी, देखिए इस क्रम में लिखें, पहले दाहिने गए फिर ऊपर गए, फिर इसी तरह जहाँ पर देखिए पहले दाहिने जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो उस हिसाब से हो जाएगा मेरा क्या, एफ ई जी। आप गलती से भी ई एफ जी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका फिर ये सब मैच नहीं खाएगा। तो चलिए ये इस तरह से हमने 2 फिगर बना दिया। और बाइसेक्टर क्या है, सी डी और जी एच, बाइसेक्टर हमने बना दिया, यानी कोण सी का समद्विभाजक और कोण जी का समद्विभाजक। ये 2 समद्विभाजक, नीचे का जो रेखा है आधार ए बी पर पड़ता है सी डी और एफ ई पर आके गिरता है जी एच। ये दोनों कोण का समद्विभाजक है। और दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ, यानी ये पूरा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। देखिए दोनों त्रिभुज समरूप होने का क्या अर्थ है, यानी कोण ए बराबर कोण एफ होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, और ये पूरा कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा। अब देखिए हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण कैसे देंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ फिगर में देखिए कोण 1 बराबर कोण 2 सबसे पहले आप दिखा दीजिए, और कोण 3 बराबर कोण 4 करके दिखा दीजिए। चूँकि ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर तो 1 बराबर 2 होगा ही, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा, यानी कोण सी को 2 बराबर भागों में बांटता है ये सी डी रेखा। इसी तरह से जी एच रेखा कोण जी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कोण 3 बराबर यहाँ कोण 4 हो जाएगा, यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो वही चीज़ को सबसे पहले हमने दिखा दिया है। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, ये दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो देखिए कोण ये बराबर हो जाएगा कितना, कोण एफ, कोण ये बराबर कोण एफ, चूँकि समरूप त्रिभुज है तो बराबर होगा कोण। इसी तरह से कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। देखिए इसी तरह से कोण ए सी बी, ये बड़ा कोण यानी कोण सी, और कोण ई जी एफ या एफ ई जी, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का 3 कोण इस त्रिभुज का 3 कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। यही चीज़ हमने इस लाइन में दिखाया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चूँकि कोण ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ए सी बी को हम 2 से भाग दे देते हैं। कोण ए सी बी को 2 से भाग दे देते हैं। इसी तरह से कोण एफ जी ई को भी 2 से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ हमने देखिए 2 से भाग दे दिया है। 1/2 कोण ए सी बी बराबर 1/2 कोण ई जी एफ। तो ये दोनों को भाग दे दिए। जब हम दोनों कोण को आधा कर दिए, चूँकि वो बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक है, तो उसके बदले में हम कोण 1 ले सकते हैं। कोण 1 बराबर दूसरा साइड में कोण 3 अब हम ले सकते हैं, चूँकि हमने उसको भाग दे दिया है। तो देखिए अब हम क्या कर दिए, ए सी बी को 2 से भाग दे करके इसके बदले में कोण 1 ले लिए, इसके बदले में कोण 3 ले लिए। क्योंकि हमने 1 और 3 यहाँ इंडिकेट कर दिया है, उसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 4 भी यहाँ पर रख लिए हैं। कोण 2 बराबर कोण 4।
चलिए अब दोनों त्रिभुज में देखिए कौन कौन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में, ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ बराबर है। देखिए कोण ये बराबर कोण F दिया हुआ है प्रश्न में, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। कोण ये बराबर कोण 3 अभी अभी हमने सिद्ध करके रखा है। तो इन दोनों त्रिभुजों के इसके दो कोण के बराबर हो गया, इसलिए हम दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हैं। ये आपको 3 नंबर में सिद्ध करने के लिए है। देखिए ये 3 नंबर, तीसरा नंबर में जो सिद्ध करने के लिए दिया है, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो यहाँ देखिए उस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि कोण ये बराबर 3 हो गया, कोण ये बराबर कोण F हो गया। ये दिया हुआ है, चूँकि समरूप त्रिभुज है, दो कोण बराबर हो गया, इसीलिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए DCA समरूप त्रिभुज HGF ये प्रूव हो गया। ये लागू हुआ क्या, एंगल 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 एंगल। आप ये ना समझें कि भाई पहले 1 नंबर प्रूफ करना था, नहीं, जब तक आप समरूप सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आपका 1 नंबर में जो कहता है CD/GH ये सिद्ध हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए CD/GH आप अपने आप हो जाएगा। देखिए जब त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। संगत भुजाएं कौन कौन सा है, देखिए बराबर कोण के सामने की भुजा, कोण ये के बराबर कोण F है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका CD/GH। ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, इसके सामने का भुजा CD, इसके सामने का भुजा GH, तो ये हो जाएगा CD/GH। ये बराबर हो जाएगा, देखिए कोण 1 और कोण 3 बराबर है, तो ये हो जाएगा बराबर DA या AD/FH, ये भी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये कोण आपके पास बच गया, तो जाहिर सी बात है ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा AC/FG। तो चलिए वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए CD/GH बराबर AD/FH बराबर AC/FG, लेकिन हमको CD/GH और AC/FG की ही ज़रूरत है। तो चलिए इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसके तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए CD/GH बराबर AC/FG ये प्रूफ हो गया। अगला देखिए, अगला क्या प्रूफ करना है, अगला हमें प्रूफ करना है, एक चीज़ ये छूट गया, त्रिभुज DCB। देखिए त्रिभुज DCB, चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ फिगर भी देखिएगा, देखिए यहाँ बनाते हैं, फिगर भी दिखेगा। त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, ये दोनों त्रिभुज में भी आपको 3 कोण और इसके 3 कोण के बराबर करके दिखाना होगा, तभी दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो चलिए कोण 2 बराबर कोण 4 हमने पहले सिद्ध करके रख दिया है, कोण 2 बराबर कोण 4। और देखिए कोण B बराबर कोण E, चलिए कोण B बराबर कोण E, ये चूँकि दोनों त्रिभुज समरूप प्रश्न में दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ कर चुका है, ये सिद्ध किया हुआ है, ये आपका सिद्ध किया, या मान के चलिए ये भी दिया हुआ है, चूँकि बाइसेक्टर तो दिया हुआ है तब ना कोण 2 बराबर कोण 4 हुआ। तो चलिए ये इतना फैक्टर नहीं रखता, ये नहीं भी देंगे तो आपका हिसाब बन जाएगा। अब आगे देखिए, अब दो कोण देखिए बराबर हो गया, दो कोण जब बराबर हो गया तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप, इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, त्रिभुज DCB, इसीलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। ये आपका क्या नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर आपको प्रूफ करना, ये आपका 2 नंबर प्रूफ हो गया। चलिए ये हिसाब है। देखिए ये बहुत आसान है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे, आप ये चाहेंगे कि सबसे पहले मेरा 1 नंबर प्रूफ हो जाए CD/GH बराबर AC/FG, तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए आपको ये 3 नंबर प्रूफ करना होगा, वही हमने किया है, यानी ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना होगा, तब जाके ये बराबर हो जाएगा। आप देखिए अगला स्टेप में, तीसरा नंबर में देखिए, ये जब समरूप हो गया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका, ये समझ के सिद्ध, ये सिद्ध हो गया तो ये सिद्ध हो गया, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तो ये तो अपने आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगला जो तीसरा उसका दूसरा है, ये 2 नंबर हमने देखिए यहाँ सिद्ध कर दिया, ये भी बहुत आसान है। देखिए कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया और कोण B बराबर कोण E हो गया, 2 कोण बराबर हो गया। देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन ये हार्ड है नहीं,